आइए आज हम फिर एक बार परमेश्वर के पवित्र वचनों की तरफ जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। वह मनुष्य जाति को एक उद्धार का मार्ग बताती है। जो लोग इस संसार में भटक गए हैं, जिन लोगों को सत्यता नहीं मालूम, जो लोग अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं, जिन लोग सत्य मार्गों से भटक गए हैं, वह नाश की ओर ना जाए। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल निरंतर मनुष्य जाति को इस सत्यता को बताना चाहता है कि मनुष्य किसी रीति से सत्य बातों को जाने और समझे, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल सत्य जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है, उस परमेश्वर का वचन आप तक आता है। वह मनुष्यों से प्यार करता है और हर मनुष्य को वो बचाना चाहता है, क्योंकि इस संसार में जो सत्यता परमेश्वर ने रखी थी, जो धार्मिकता परमेश्वर ने बसाई थी, वह शैतान ने मनुष्य जाति में से निकाल दी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में, इज़राइल देश के यरूशलेम शहर के आजू बाजू जब प्रचार कर रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े सुंदरता से लोगों से कहा कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह ने जो शब्द बोले हैं, वह शब्द आपको संसार के किसी ग्रंथों में मनुष्य जाति के लिए बोले हैं ऐसा आपको नहीं दिखेगा। स्पष्ट शब्दों में प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति को क्या बोल रहा है। लोगों की भीड़ यीशु के आजू बाजू थी। प्रभु यीशु मसीह उनसे बातचीत कर रहा था और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ मित्रगण, नमक एक स्वाद देने वाला वस्तु है जो हर मनुष्यों के घरों में, परिवारों में खाने के समय इस्तेमाल होता है। इसी से खाना चौधार होता है और लोग आनंद से खाना खाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह आगे क्या बोलता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, वो किसी भी दूसरे वस्तु से नमकीन नहीं किया जाता, वह बाहर फेंका जाएगा और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाएगा। परमेश्वर ने प्रेम के साथ मुझे और आपको यह स्वादिष्टपन हमारे जन्म से ही हमारे अंदर रखा है कि हम अच्छी सुंदरता की तरफ बढ़ते जाए और अपने अंदर स्वाद रखे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन बड़ी सुंदरता से कहता है, स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जाएगा। प्रभु यीशु ने लोगों से कहा, फिर वह किसी काम का नहीं, वह बाहर फेंका जाएगा और लोगों के पैरों तले रौंदा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर मनुष्य जाति को स्वादिष्ट बनाया, मनुष्य जाति को स्वादिष्ट बनाया, उसके जीवन में आत्मा में स्वाद रखा, क्योंकि इसलिए कि हमारा भी परमेश्वर जो प्रभु यीशु है, वो जो स्वर्गीय प्रभु है, जो मेरा और आपका निर्माण करता है, वो स्वादिष्ट है।
और इसीलिए उसने अपने बच्चों को स्वादिष्ट बनाया। उसी परमेश्वर ने अपने बच्चों को इस पृथ्वी पर स्वादिष्ट बनाया। पर जो मनुष्य जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के मार्ग को छोड़ देता, तब उसका स्वादिष्टपन निकल जाता, उसके अंदर से वह नमकीनपन निकल जाता। और जो मनुष्य सत्य मार्गों से भटक जाता, वह परमेश्वर से दूर होता। तब उसके जीवन से धार्मिकता जाने लगती, वह दहीक होने लगता, वह व्यक्ति जीवित परमेश्वर से दूर दूर होने लगता। फिर हर एक बुराइयों के मार्गों में चलने लगता, क्योंकि उसका स्वामी, जो बुराई का स्वामी है, उसके मार्ग पर चलने लगता, परमेश्वर को छोड़ देता। स्वर्गीय परमेश्वर जिसने मनुष्य जाति को बनाया, वो उसे छोड़कर उस स्वामी के पीछे चलने लगता है, जिस स्वामी ने इसके अंदर का स्वादिष्टपन निकाल दिया है। परमेश्वर की धार्मिकता का स्वाद चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को घर के लोग बाहर कर देते। समाज ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, वे भी उसे बाहर कर डालते, क्योंकि उनके द्वारा घरों में बुराइयां, समाज में बुराइयां, लोगों के मध्य में बुराइयां आने लगती, क्योंकि परमेश्वर का स्वाद इसके जीवन में नहीं है। पर जो लोगों के अंदर परमेश्वर का स्वाद है, वे परमेश्वर के कामों को करते हुए आगे बढ़ते हैं, और उसके द्वारा बहुतों को स्वादिष्टपन मिलता है, क्योंकि उसके द्वारा घरों में बुराइयां आती है, जो स्वादिष्टपन उसके अंदर से जाने के कारण ऐसे लोग समाज के विचारों को, परमेश्वर के विचारों को पैरों तले रोनते हैं और बुराइयों के तरफ दौड़ते रहते हैं। हम जानते हैं लोग संसार में इन दिनों में बुराई की तरफ दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर से जो परमेश्वर ने दिया हुआ स्वादिष्टपन है, वह चला गया। प्रभु यीशु नहीं चाहता कि मेरे बेटे और बेटियां, बुजुर्ग भाई बहन, मेरे लोग ऐसे बाहर फेंके जाए और लोगों के विचारों के पैरों तले रोंदे जाए। और इसीलिए लिखा है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, मेरी धार्मिकता ना छोड़ो, मुझसे दूर न जाओ, मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूं। और ये बात बिल्कुल सत्य मित्रगण। हाँ, वो जीवित परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन से स्वादिष्टपन निकल जाए, पर हम स्वादिष्ट बने रहे। आगे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय 14वीं आयत में, तुम जगत की ज्योति हो। देखो कितनी सुंदर बात, तुम जगत की ज्योति हो, मनुष्यों को कहा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं निर्माण करता ज्योति है और वो अपने बच्चों को ज्योति बोल रहा है। देखो, निर्माण करता परमेश्वर का प्रेम मनुष्य जाति को क्या कहता है? तुम जगत की ज्योति हो, हर समय चमकने वाली संतान परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखी, निर्माण की है कि वे हमेशा चमकती रहे, ताकि इस पृथ्वी पर उजियाला ही उजियाला रहे मेरे बच्चों के द्वारा। परमेश्वर नहीं चाहता अंधेरा हो।
क्योंकि जिस स्थान में हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर रहता है वह उजियाला का स्थान है। उस महान परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर संतान बनाई और उसमें उजियाला रखा ताकि पृथ्वी उजियाले से भरी रही और धार्मिकता से भरी रहे। हो अधर्मता नहीं परंतु धार्मिकता, पवित्रता, परमेश्वर की शुद्धता मनुष्य जाति में रहे और मनुष्य जाति चमकता रहे। यही परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। जो परमेश्वर उजियाला है, जो परमेश्वर प्रकाश है, जो परमेश्वर वो ज्योति है जो संसार में आने वाली है। और इसलिए मित्रगण, उस महान परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर संतान बनाई और उसमें उजियाला रखा ताकि पृथ्वी उजियाले से भरी और धार्मिकता से भरी रहे। परंतु शैतान ने आकर मनुष्य जाति से उजियाला दूर कर दिया। उजियाली की संतान अब अंधकार की संतान बनते चली जा रही है। जब आप कितने बुराइयां करने वाले लोग शैतान की सहभागिता में होकर बिगड़ गए हैं। जितना बुरा करेंगे शैतान को उतना गौरव मिलेगा। शैतान के लोग बढ़ते जाएंगे और देखो देशों देशों में बुराई, संतान बुराई की बढ़ते जाएगी। आज की स्थिति हमें यह बता रही है शैतान का कार्य पृथ्वी पर बढ़ता जा रहा है। लोगों के जीवन से परमेश्वर का भय जा रहा है। अभी परमेश्वर का डर नहीं रहा लोगों के मध्य में। अब बहुत लोग उस निर्माणकर्ता को, परमेश्वर को छोड़कर कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। ऐसी स्थिति इस पृथ्वी पर लोगों के मध्य में कि लोग अपने ही निर्माणकर्ता को कहते हैं कोई भगवान परमेश्वर नहीं है। यह स्थिति इन दिनों में इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि शैतान संसार में हर परमेश्वर के लोगों को भरमा रहा है। शैतान हर प्रकार से भरमाता चला जा रहा है। शैतान मनुष्य जाति को धार्मिकता में रहने नहीं दे रहा है। निराले पद्धति से वह भरमाता चला जा रहा है। उसने देखा लोग बहुत परमेश्वर की संगति में है। लोगों को बिगाड़ना मेरा काम है और इसलिए शैतान ने अपनी यंत्रणा भेजकर आज मनुष्य जाति को बिगाड़ डाला है। यह स्थिति इन दिनों में इसलिए बढ़ती जाएगी क्योंकि शैतान संसार में हर परमेश्वर के लोगों को भरमाकर परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा करेगा और अंत के दिनों में लोग भरमाए जाएंगे। बुराइयां, दुष्टता, व्यभिचार, मार काट, अत्याचार, खून खराबा बढ़ता जाएगा। परसों पेपर में मैं पढ़ रहा था, माँ ने एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से कहा, बेटा तू मोबाइल में पूरा समय रहता है, पढ़ाई कब करेगा, तेरा कैसा होगा। बच्चे ने देखा माँ अपने कमरे में है, अंदर अलमारी के पास गया, अपने पिता की रिवाइवल गन निकाला, उसमें गोलियां डाला और धड़ाधड़ माँ को मार डाला। माँ को मारा और छोटे बहन को भी उसी कमरे में बंद करके 3 दिन रखा। जब वो सड़ने लगी, बांस आने लगा, तब पुलिस बुलाई गई और देखा गया तो बेटे ने माँ को मार डाला। शैतान इस प्रकार करता चला जाएगा।
ये दुष्टता शैतान की ओर से है, ये बुराई शैतान की ओर से है, और शैतान ऐसा करता जाएगा। और उससे बचने के लिए हम पवित्र शास्त्र का बाइबल के अध्याय से और वचनों से आपसे बातचीत करते हैं कि शैतान की समक्षता से आप हट जाओ और जीवते परमेश्वर के संगति में अपना जीवन व्यतीत करो। बुराइयां, दुष्टता, व्यभिचार, मार काट, अत्याचार, बेईमानी, घूसखोरी और बुरी बातें इस पृथ्वी पर बढ़ते चली जा रही है। इसका कारण वह है कि हम लोग शैतान को हाथ दे रहे हैं कि तू हमारे साथ हो। और क्योंकि जो उजियाला जीवित परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के अंदर रखा, परमेश्वर इसे देख रहा है कि लोग अंधकार को पसंद कर रहे हैं। अंधकार के लोगों ने अंधकार को पसंद किया है, क्योंकि शैतान अंधकार का स्वामी है। परमेश्वर ने हमें ऊंचे पर रखा ताकि हमारा उजियाला लोगों तक फैले, परंतु हमने उस उजियाले को तुच्छ जाना। परमेश्वर ने दी हुई उजियाले को हमने तुच्छ जाना। हमने अंधकार को पसंद किया, शैतान के कामों को पसंद किया और हर समय बुराई और दुष्टता में चलने लगे। अंधकार की संतान यानी शैतान की संतान ऐसी संतान कहती है परमेश्वर नहीं है। जिसमें परमेश्वर को वो भूल जाता, क्योंकि शैतान की समक्षता उसके अंदर होती है और वो अंदर से कहता है कि कोई भगवान, कोई परमेश्वर है ही नहीं। और ऐसे लोगों का अंत शैतान के साथ होगा। ऐसा ही एक व्यक्ति इजराइल देश में पाया गया। वह व्यक्ति इजराइल देश के यरूशलेम के आजू बाजू जितने प्रभु यीशु के सेवक सेवा करते थे, जितनी छोटी छोटी मंडलियां प्रार्थना करते थे घरों में, यह व्यक्ति शैतान की प्रवृत्ति से भर गया। दुष्टता की शक्ति से भर गया। इसके अंदर से नमकीन स्वाद चला गया, इसके अंदर से उजियाला चला गया। यह अंधकार का व्यक्ति हुआ और इसका स्वामी शैतान हुआ। और ये व्यक्ति इजराइल देश के यरूशलेम शहर के आजू बाजू टोली बनाने लगा और टोली बनाकर घोड़ों पर सवार होकर कहां कहां यीशु के पंथ के लोग दिखते हैं उन्हें हम मारेंगे। और ये मारने लगा। जहां भी घरों में आवाज आता था यीशु मसीह के गीतों का, यह व्यक्ति उस घरों में भिड़ जाते थे और मारते थे लोगों को। पर सरकार कुछ नहीं करती थी इजराइल देश की, और लोग मारते चले गए। यह लोगों को मारने लगा और ये सताने लगा। लोग इससे डरने लगे और इसका नाम आपको बताऊंगा मैं। इसका नाम शाऊल था। यह शाऊल टोली का लीडर बना और लीडर बनाकर जितने क्रिश्चियन चर्च दिखते हैं, जितने जगह चर्च की प्रार्थना होती है, वहां लोगों को मारने लगा। और सरकार ने उसे अभिप्राय दिया, हे शाऊल, तुझे हम लिख कर देते, जा ऐसे सारे स्थानों में मार, लोगों को मार डाल, तेरा कोई बाका नहीं होगा। और बड़ी हिम्मत से यह शाऊल नाम का व्यक्ति मसीही लोगों को मारने लगा। लोग डरने लगे, परंतु चुपके से प्रार्थना करने लगे। जैसा जैसा शाऊल मारने लगा वैसे वैसे लोग बढ़ने लगे और लोग मसीही होने लगे। और क्या हुआ, उसे ऐसा लिखा हुआ प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 1 वचन में,
शाऊल जो इस टोली का लीडर था, उसका काम परमेश्वर के लोगों को, चेलों को धमकाना और मार डालना, यह काम था। मित्रगण, ये काम वह कर रहा था और निरंतर लोगों को सता रहा था। और उसके पास दमिश्क के जाने के लिए उसने सरकार से अभिप्राय मांगा और आराधनालयों के इस नाम अभिप्राय की चिट्ठी मांगी और कहा, पुरुष हो या स्त्री हो या बच्चे हो, उन्हें बांधकर घसीट कर लाना और जेल में डालना। मित्रगण, यह व्यक्ति निकला घोड़ों पर सवार होकर दमिश्क जाने के लिए, और जब दमिश्क में जाने लगा तो ऐसा कहा है कि ये जब दमिश्क की ओर चलने लगा, इसकी टोली साथ में है, और ऐसे समय में बिल्कुल दमिश्क के पास नहीं पहुंचा। तो ऐसा लिखा हुआ है प्रेरितों के काम इसका 9वें अध्याय में कि उसके ऊपर ज्योति चमकी, उजियाला चमका, और इतना भारी उजियाला चमका कि वो घोड़े से नीचे गिर गया और नीचे गिरकर उजियाले को देखने लगा और कहने लगा, कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दी, हे शाऊल। उस उजियाले के अंदर से आवाज आई, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मेरे लोगों को क्यों सताता? तू मुझे क्यों सताता? यह आवाज सुनकर शाऊल नीचे गिर गया, सर नीचे कर दिया और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज चली गई। उजियाला निकलने के पहले परमेश्वर ने उससे कहा, उठ और दमिश्क में जा, जहां मैं तुझे कहूंगा वहां तू जाना। और जैसा प्रभु ने उससे कहा वैसा शाऊल ने अपने साथियों को कहा, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अंधा हो गया हूं। शाऊल रोने लगा और चलते चलते रोता रहा। और परमेश्वर ने जिस घर में उसे जाने के लिए कहा, वो घर में पहुंचा। जब वो उस घर में पहुंचा तो वहां बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। ऐसा लिखा है, और उसने हनन्याह नाम के एक पुरुष के भीतर आते देखा कि वह दमिश्क के ने हनन्याह नाम का एक चेला था। उसे परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा, सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछा, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। जो व्यक्ति मार रहा था वह प्रार्थना कर रहा है और पश्चाताप कर रहा है और रो रहा है, आंखें बंद हैं। परंतु जब अकिल्ला को परमेश्वर ने कहा हनन्याह को कि देख वो वहां है, तब हनन्याह वहां गया। और जब हनन्याह ने उसे देखा तो कहा, प्रभु ये तो व्यक्ति वही है जो हम लोगों को मारना चाहता। परंतु प्रभु ने कहा, हनन्याह अब वो मारेगा नहीं, मेरे लिए अन्य जातियों को और राजाओं को सुसमाचार सुनाएगा। तो उसके लिए प्रार्थना कर ताकि उसकी आंखें खुल जाए। हनन्याह ने उसके सर पर हाथ रखा, प्रार्थना की, यीशु के नाम से उसकी आंखें खोल दी और वह पवित्र आत्मा से भरा, क्योंकि उसने पश्चाताप किया, प्रभु मैंने तुझे धोखा दिया था, मैं तेरा बेटा था, परंतु मेरे अंदर का स्वादिष्टपन जाने के कारण मैं तेरे विरुद्ध खड़ा हुआ। मेरे अंदर से उजियाला चला गया था, क्योंकि मैं अंधकार के स्वामी के पीछे चलने लगा, तब तेरे लोगों को मारने लगा। परंतु आज मैंने तेरा दर्शन पाया
ओ शाऊल रोता रहा, पश्चाताप करता रहा, अपने तमाम पापों के लिए क्षमा मांगता मांगता रहा और आखिर एक शाऊल पौलुस बना। ये पौलुस जिसका विवरण जिसके लिए लिखा गया है, उसने सारी बाइबल की पत्री लिख डाली। मार काट करने वाला, क्रिश्चियनों को तकलीफ देने वाला, क्रिश्चियन को मार डालने वाला, वो अब बाइबल के अंदर जितनी पत्री लिखी हुई है वो पौलुस ने लिखी। उसका जीवन बदल गया। मित्रगण, शैतान मनुष्य को बिगाड़ता है, परंतु स्वर्गीय परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो तुम्हारा और मेरा स्वर्गीय पिता है, वो हमारे को बदलता है। उसके अंदर वो ताकत और कुवत है कि बुराई को मनुष्य के जीवन से निकाल सकता है। केवल मुझे और आपको विश्वास करना है। और शाऊल ने विश्वास किया कि यीशु ही प्रभु है और उसने दर्शन पाया और अपना जीवन जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु को दिया। आज संसार में वही शाऊल पश्चाताप के बाद पौलुस बना। संत पौलुस से बोला गया। संसार में आज उसका बाइबल के अंदर पत्र लिखी हुई है। हाँ मित्रगण, यह है बदलाव। अब शाऊल मारकाट नहीं, लोगों से प्यार करने लगा। ओ जो स्वादिष्टपन निकल गया था, यीशु के पास आते बराबर स्वादिष्टपन आ गया। He become a new now। अभी वो नया हो गया, स्वादिष्टपन आया। लोगों ने उसको ऊंचे पर उठाया, उसकी बातें सुनी। अब अंधकार चला गया। फिर यीशु के पास आने के कारण, पश्चाताप पापों के लिए करने के कारण, वह व्यक्ति एक उजियाले की संतान बन गई। मित्रगण, अगर आज तुम और मैं भटक गए हैं, बुराई करने लगे हैं, क्रिश्चियन लोगों के चर्च तोड़ रहे हैं, क्रिश्चियन मंडलियों को तोड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको बपतिस्मा के लिए पकड़कर मार रहे हैं, जेल में डाल रहे हो, तो सावधान। एक दिन आपको हर बातों का हिसाब देना होगा। क्योंकि जिस परमेश्वर की बातें हम आपको कहते हैं, वो मरा हुआ या मूर्ति नहीं है, वो जीवित है, वो आने वाला है। और याद रखना, आपको उसका हिसाब देना होगा। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भविष्य में कहा है, अंत के दिनों में संकट बहुत आएगी। अंत के दिनों में शैतान बुरा व्यवहार करेगा। परंतु मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग जो बुराई में रहकर बुराई करते चले जाए, पर उनका जीवन परिवर्तित हो और वे सत्यता को जानकर, जीवित परमेश्वर को पहचान कर उसके साथ जीवन व्यतीत करे। शाऊल बदला, पूरी टोली बदल गई। अब पूरी टोली मार काट नहीं, प्रभु का नाम फैलाती गई। और आप जानते हो, जिस यीशु के विरुद्ध में वो था, उस महान प्रभु यीशु की सेवकाई सारे विश्व में है। पूरे वर्ल्ड में कई देश तो क्रिश्चियन देश ही है, और आज सब तरफ वो जीवित प्रचार लोग सुन रहे हैं। क्रिश्चियन समाज और उसका प्रभु यीशु नहीं चाहता कि शैतान का काम कहीं स्थापित हो। और इसलिए आपको ऐसा महसूस होता, मैं सचमुच परमेश्वर के संगति में नहीं, परंतु मैं बुराई में हूं, मैं दुष्टता कर रहा हूं, मैं शराब पी रहा हूं, मैं बुरी बुरी लतों में फंसा हूं, मैं मारकाट करता हूं, मैं खून खराबा करता हूं, मैं लोगों को उचकाता हूं कि निंदा ना करो। तो मित्रगण, आज सावधान, अपने आप को बचा लो। कहीं ऐसा ना हो
कि आपके जीवन का नाश हो, परंतु प्रभु आज आपको बुला रहा है। वो दया का सागर, वो प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। उसकी इच्छा नहीं कोई मनुष्य जाति का नाश हो, परंतु वो चाहता है हर कोई बचाया जाए। आप यदि कितना भी दूर से चला जाना चाहो, प्रभु यीशु आपको खोज रहा है, आपके लिए हाथ फैलाए हुए है। बेटा मेरे पास आ, हे खोए हुए बेटे, हे अंधकार में चलने हुए बेटे, हे स्वाद गमा देने वाला बेटा, वापस आ, मैं तेरे जीवन को सुंदर बनाऊंगा। ओ शाऊल भटक गया था, अंधकार के जीवन में चल रहा था, और इसीलिए वो ज्योति में चलने वाले लोगों को मारता था। परंतु जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, शाऊल बदल गया, एक संत पौलुस बना, और संसार में आज उसका नाम है। संसार के लोग संत पौलुस को जानते हैं। मित्रगण, कितनी सुंदर बात है। जीवित परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो जीवन मिलता है, और ऐसा बहुतायत का जीवन मिलता है कि उसके द्वारा दूसरों को जीवन मिलता है। आज मैं चाहता हूं जितने लोग सुन रहे हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता कि वचन तो सचमुच सत्य है, परमेश्वर की बातें तो सत्य है, तो आप बाइबल पढ़िए, बड़ी सुंदरता से पढ़िए, पूरा मनन करिए, जानिए, और तब विश्वास करके यीशु के पास आइए। आपकी आत्मा को बदल देगा, आपकी बुद्धि को बदल देगा, आपको आत्मिक लोग बनाएगा, आपका जीवन बदलकर एक सुंदर मार्गों पर चलेगा, जिससे स्वर्गीय परमेश्वर का गौरव आपके द्वारा होगा। प्रभु परमेश्वर आज आपको आशीष दे, आपके साथ हो, आपकी आत्मिक जरूरतों को पूरा करे। हमारी प्रार्थना है प्रभु सबको सद्गुण दे, प्रभु सबको समझदारी दे, प्रभु सबके साथ हो। जीवित परमेश्वर प्रेम करता है, वह प्रभु यीशु मसीह है। उसने अपना प्रेम मेरे और आपके लिए दिखाया है। स्वर्ग पर से नीचे आया, मेरे और आपके उद्धार के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, रक्त बहाया मूल्यवान, और रक्त बहाकर मेरे और आपके अपराधों को उसने अपने ऊपर ले लिया, और मुझ मनुष्य जाति को आजाद किया। अब मेरा कर्तव्य है उस प्रभु यीशु पर विश्वास करे और उसके साथ साथ चले, क्योंकि बहुत जल्द समस्या जैसी दिख रही है पृथ्वी पर के लोगों की और देशों की, वह सारी समस्या, स्थिति, बुराई और दुष्टता की बढ़ती हुई पवित्र शास्त्र में भविष्य है। ऐसा जब बढ़ेगा तब मेरा आना नजदीक है, और इसलिए हमारा कर्तव्य है वचन को आपकी तरफ दे, कि आप इस वचन को सुनकर आपका जीवन बदल डाले। परमेश्वर बाप आज शाम को आपको आशीष दे। जितने लोग सुन रहे भाई बहन, और जो लोग नहीं सुन रहे, उन्हें आप मदद करो कि वे सुने, परमेश्वर की सत्यता सुनकर जीवन को बदल डालो। प्रभु आपको आशीष देगा। आपके घर के संकट दूर होंगे, आपके घर की बीमारी दूर होगी, आपके घर की गरीबी दूर होगी, आपके घर में झगड़ा जो होता है पति पत्नी में, वो थम जाएगा, एक शांति का घर बनेगा। लोग कहेंगे इस घर में कितनी शोर शराबा मार काट था, लेकिन ये घर शांति का घर कैसा बना। और आप एक गवाहीदार बनोगे, जब से मैंने यीशु को पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने अपना जीवन यीशु को दिया, पति पत्नी बोलेंगे, मेरे घर में शांति आई, प्रेम आया, दया आई, करुणा आई, और मैं प्रभु यीशु जो जीवित है उसके संगति में हूं। उसी की उपासना करती, प्रार्थना करती, बाइबल पढ़ती, प्रार्थना में रहती,
और लोगों को गवाही देती है। मित्रगण, आज प्रभु वो चाहता है आप सबको आशीष दे। मैं प्रार्थना करूंगा। हमारे जीवित दयालु प्रभु, वचन तेरे लोगों के मध्य में दे दिया गया। ओ जो वचन तूने मुझे दिया प्रभु, इस बाइबल के अंदर से ही वो सत्य वचन है, क्योंकि इसका बोलने वाला और लिखने वाला पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु है। और इसलिए प्रभु जितने सुन रहे उन्हें स्पर्श कर। यदि वे दुखी है तो आज प्रभु उनको स्पर्श कर, उन्हें सांत्वना दे, उनका दुख उनसे दूर कर। यदि कोई प्रभु घर की परिस्थिति के कारण परेशान है तो उसके घर पे आशीष भेज। यदि बीमारी के कारण कोई लोग तकलीफ में है, ओ प्रभु आज तू उन्हें स्पर्श कर और चंगाई दे। मैं जानता हूं प्रभु ये शैतान मनुष्य जाति को चैन से रहने नहीं देता, परंतु जब तेरा प्रेम उन पर आएगा, तेरी सत्यता वे समझेंगे, तो घरों से शैतान का वातावरण पार होगा और लोग एक अनंत जीवन के मार्गों पर चलेंगे। सबको आशीष दे, सबके साथ हो, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन, आमीन।